हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी का नया पाठ 10। हमने बनाया घर। ये एक चित्रकथा है जो चित्र द्वारा दर्शाई गई है और चित्र को देखकर हमें कहानी बोलनी है। अब जैसे कि आप इस चित्र में देखोगे तो आपको 2 कछुए दिखाई देंगे। अब कछुए तो कहाँ रहते हैं, क्या होते हैं? कछुए कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, है ना। और कछुए जो है वो होते हैं वो एकदम धीरे धीरे चलते हैं। और आपको पता है कछुए के ऊपर एक ऐसा कवच टाइप होता है गोल सा, जो उन्हें पानी से किसी बरसात से बचाने में उनकी मदद करता है, या फिर कोई उनको नुकसान पहुंचाने आता है तो भी वो अपने कवच के अंदर घुस जाते हैं। अपना हाथ पैर और सर दोनों अपने जो ऊपर कवच होता है उसके अंदर वो डाल देते हैं, है ना। तो अभी ये कछुए से ही हमें एक कहानी बोलनी है जो है अक्कू और मक्कू की कहानी। तो ये है एक अक्कू और मक्कू की कहानी। तो इस कहानी में क्या है देखते हैं। अक्कू और मक्कू 2 कछुए थे। वे समुद्र के किनारे रहते थे। वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। यहाँ पे 2 पिक्चर आपको देख रही है, ये कौन है? अक्कू और मक्कू। अब एक दिन अक्कू किसी सोच में डूबा था। तभी मक्कू ने पूछा, क्या सोच रहे हो अक्कू? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक घर बनाए। यह सुनते ही मक्कू जो है वो उछल पड़ा और बोला, हाँ ज़रूर बनाओ, लेकिन कैसे? अक्कू बोलता है, लेकिन कैसे? रेत से बनाएंगे हम एक घर। फिर मक्कू उसे बोलता है अक्कू को कि हम एक रेत से घर बनाएंगे। रेत क्या होती है? जो समुद्र के किनारे जो मिट्टियाँ होती है उसे रेत बोलते हैं। फिर मुझे तो समझ नहीं आ रहा रेत से कैसे बनाएंगे घर। फिर अक्कू बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम रेत से घर कैसे बनाएंगे। बस तुम चुपचाप बैठे रहो। मक्कू क्या बोलता है अक्कू को कि बस तुम चुपचाप बैठे रहो और देखते रहो कि मैं घर कैसे बनाता हूँ। मक्कू ने पास में पड़ी गीली रेत ली और अक्कू की पीठ पर डाल दी। मक्कू ने क्या किया, पास में पड़ी हुई गीली रेत ली जो नदी के किनारे थी और क्या किया, मक्कू की पीठ पर डाल दिया। और क्या किया, थप 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 ऐसे थपथपा रहा था वो पूरी पीठ को, ऐसे आप पिक्चर में देख रहे हो। मक्कू तुम क्या कर रहे हो? फिर मक्कू बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? अक्कू तुम बिना हिले बस चुपचाप बैठे रहो, कुछ बोलो मत। फिर मक्कू से अक्कू को बोलता है कि तुम बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहो और देखो कि क्या हो रहा है। और मक्कू जो है वो अपना काम चालू रखता है, पीठ थप 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 करना। अक्कू सोच रहा था कि मक्कू क्या कर रहा है ना। अक्कू क्या सोच रहा था कि मक्कू जो है वो ये क्या कर रहा है। मक्कू ने थोड़ी सी रेत और ली, उसकी पीठ पर डाल दी। और फिर मक्कू ने क्या किया, थोड़ी सी और रेत लेके मक्कू के पीठ पर डाल दिया। थोड़ी देर और बैठे रहो और उससे कहा कि अब बस तुम थोड़ी देर और बैठे रहो। इस तरह मक्कू की थप थप कुछ देर चलती रही। थोड़ी देर बाद उसने अक्कू से कहा, अब धीरे धीरे बाहर निकलो। देखो पूरा थपथपाने से जो पूरा थपथपाने से मक्कू ने कुछ ऐसा कर दिया था अक्कू को। और उसे फिर क्या कहा कि अब तुम धीरे धीरे इसके बाहर निकलो। अक्कू धीरे से बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वाह कितना सुंदर घर बनाया है। देखो जब मक्कू उसमें से बाहर निकला तो कुछ इस तरह का जो घर था वो उनको दिखाई दिया। और फिर इसने बोला कि वाह ये तो कितना सुंदर घर बना है ना। आपको ये शेप कैसे बना उसने? आपको ये शेप इग्लू का दिख रहा होगा, है ना, इग्लू शेप का। वो कैसे बनाया हमने?
कछुए को नीचे रख के उसके अंदर गीली रेत डाल के और फिर कछुआ बाहर निकल गया तो हमको कितना सुंदर घर मिल गया। अब अक्कू और मक्कू दोनों खुशी से उछलते हुए अपने घर के चारों ओर नाचने लगे, है ना। अक्कू और मक्कू को कितना सुंदर घर मिल गया था तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और वो अपने घर के चारों तरफ वो नाचने लगे। ये देखो, देखो हमने घर बनाया, सुंदर घर, हमारा प्यारा सुंदर घर। और फिर दोनों क्या बोलने लगे कि देखो देखो हमने कितना सुंदर घर बनाया, हमारा प्यारा घर, हमारा कितना प्यारा घर है। और सच में ये घर बहुत ही प्यारा था। तो ये ही थी अक्कू और मक्कू की कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम अपनी सूझबूझ से हर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम में सूझबूझ, सहनशीलता, समझ शक्ति ये सारी चीज़ है तो हम सारे कठिन काम को भी आसान कर सकते हैं। अपनी सूझबूझ से हम कोई भी काम सुंदर और सरल बना सकते हैं। शब्द अर्थ है इसका, रेत मतलब बालू, सुंदर खूबसूरत, चुपचाप मतलब शांत, एकदम शांत, समुद्र मतलब सागर। वाचन सूत्र लेखन, कछुए, रेत, चुपचाप, समुद्र, आँखें, पीठ। अभ्यास, सोचो और बताओ। अक्कू क्या सोच रहा था? तो अक्कू जो है वो घर बनाने की सोच रहा था। आपको अक्कू और मक्कू की दोस्ती कैसी लगी? तो हम सबको पता है अक्कू और मक्कू की दोस्ती कैसी थी? एकदम पक्की लगी हमें। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाओ। अक्कू और मक्कू कौन थे? कछुए थे। मक्कू ने किससे घर बनाया था? रेत से बनाया था। प्रश्नों के उत्तर लिखो। अक्कू और मक्कू कहाँ रहते थे? तो अक्कू और मक्कू समुद्र के किनारे रहते थे। इस पाठ को पढ़कर आपने क्या सीखा? इस पाठ को पढ़कर हमने सूझबूझ से काम करना सीखा। अब है भाषा ज्ञान है कुछ। पुरुष जाति शब्द को पुल्लिंग और स्त्री जाति शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़का पुल्लिंग, स्त्री लड़की स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी पुरुष जाति होती है वो पुल्लिंग होती है। पुरुष जाति में सब पुरुष जाति के आ गए, वो चाहे एनिमल में हो, चाहे मानव जाति में हो, कि कोई भी जाति में हो, पुरुष जाति को पुल्लिंग कहते हैं। वैसे ही जो भी स्त्री जाति होती है, लड़कियां होती है, या फिर एनिमल में भी कोई भी पुरुष जाति होती है, किसी चीज़ में भी, उसे क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़का क्या है? पुल्लिंग हो गया, पुरुष जाति में आया ना लड़का। और लड़की जो है वो स्त्रीलिंग, वो स्त्री जाति में आई। तो यहाँ पे सोचो, समझो और शब्द का मिलान करो। यहाँ पे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग से मिलान करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है बंदर, बिलाव, शेर, चूहा। यहाँ पे आपको देखो कुछ एनिमल्स के नाम, कुछ आपको प्राणी के नाम दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बोला ना कि प्राणियों में भी पुरुष जाति और स्त्री जातियाँ होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बंदर पुरुष जाति है और बंदरिया वो स्त्री जाति है। तो बंदर, बंदरिया। बिलाव, बिल्ली। बिलाव क्या है? पुल्लिंग है, पुरुष जाति है। और बिल्ली क्या है? स्त्रीलिंग है। शेर, शेरनी। शेर जो है पुरुष जाति है, शेरनी स्त्री जाति है। शेर, शेरनी। चूहा, चूहिया। ऐसे आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का मिलान करना है। इन शब्द को समान अर्थ गोले में से छांटकर लिखो। रेत, बालू, दोस्त, मित्र, सुंदर, खूबसूरत, और खुश मतलब प्रसन्न। कौन कौन से जानवर पानी में रहते हैं उनके नाम बताओ। तो कौन कौन से जानवर पानी में रहते हैं? तो मछली पानी में रहती है, कछुआ पानी में रहता है, मगरमच्छ पानी में रहता है, दरियाई घोड़ा पानी में रहता है ना।
और अलग अलग टाइप की जो मछलियाँ होती हैं वो भी पानी में रहती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पानी में रहते हैं। और एक चार्ट पेपर पर अक्कू और मक्कू का चित्र बनाकर रंग भरो। तो आपको क्या करना है, अपनी ड्राइंग बुक में अक्कू और मक्कू का अच्छा सा चित्र बनाकर उसमें रंग भर के अपनी ड्राइंग बुक में ये करना है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है फिनिश। थैंक यू।